और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा 3x⁴ धन 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x−5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कर्ण 5/3 और माइनस कर्ण 5/3 है। तो हमें एक बहुपद दिया गया है ये वाला, इसको हमें अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। दो शून्यक दिए गए हैं और बाकी जो इसके शून्यक है वो भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें जो दो शून्यक दिए गए हैं इनसे ही हम अन्य शून्यकों को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है। अब इसके बहुपद जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। बहुपद हमको दिया गया है 3x⁴ धन 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x−5। ठीक है, और इसके शून्यक दिए गए हैं। हमको क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। पहला शून्यक दिया गया है कर्ण 5/3 और माइनस कर्ण 5/3 के रूप में। ठीक है, तो ये दो शून्य दिए गए हैं, इन्हीं से हम इस बहुपद के अन्य शून्यकों को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो जो हम शून्य दिए गए हैं कर्ण 5/3 और माइनस कर्ण 5/3, तो हमें इन्हें x के बराबर मान लेना है। तो ये हो जाएगा 5/3 और ये वाला भी हो जाएगा x बराबर माइनस कर्ण 5/3। तो हम जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे x की तरफ में, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब धन का निशान है। जब इधर आएगा तो ऋणात्मक के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर्ण 5/3 के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से बन गया ये। उसी प्रकार जब हम इधर इसको लेके आएंगे तो जो x है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो माइनस का कर्ण 5/3 है जब इधर आएगा तो ये धन का कर्ण 5/3 के रूप में आएगा। तो ये जो दो शून्यक है वो इस रूप में हमको कर लेनी है सबसे पहले। ठीक है, जब हम इसे इस रूप में बना लेंगे तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अगर हम x को a मान लें और कर्ण 5/3 को b मान लें तो ये जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो विस्तारित रूप है वो इसका है, ये विस्तारित रूप इसका है। तो हम a वाले जो मान है इसमें रख देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे a बराबर में हमें क्या चीज़ मिला है, x, और b बराबर में हमें क्या मिला है, कर्ण 5/3 के रूप में। तो ये विस्तारित रूप इस रूप में दिया है और हमें इस रूप में बनाना है। तो इस रूप में बनाने के लिए हम यहाँ पे a और b के मान रख देंगे। तो a का मान कितना है, x है, x में a में वर्ग लगा है तो x में भी हम वर्ग लगा देंगे। यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। b का वर्ग, b का मान कितना है, कर्ण 5/3, और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब किसी करणी में वर्ग होता है तो वर्ग से करणी कट जाती है, तो ये वर्ग से ही करणी कट जाएगी। तो यहाँ शेष रह जाएगा 5/3। ठीक है, क्या शेष रह जाएगा यहाँ पे, 5/3 के रूप में। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमें शून्यक दिए गए थे इसको हमने x के रूप में माना, और इसका पक्षांतर जब इधर किया तो ये धनात्मक था, इधर आकर ऋणात्मक में हो गया, तो ये हो गया x माइनस कर्ण 5/3 के रूप में। एक कोष्टक में इतना, फिर इसको जब इधर पक्षांतर किया हमने तो ये ऋणात्मक था, इधर आके धनात्मक हो गया। अब ये जो विस्तारित रूप होता है वो इसका होता है, मतलब ये जो विस्तार होता है इतना पूरा इस फार्मूले के बराबर में होता है। ठीक है, हमने इन दोनों की तुलना करके a और b के मान निकाल लिए और a b के मान यहाँ पे रख दिए। तो a b के मान रखने पर हमको यहाँ पे मिला कितना, x माइनस 5/3 के रूप में मिला। ठीक है, तो ठीक इसको हम आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने अभी रफ में समझा, इसको हम लिख लेते हैं x के बराबर में कर्ण 5/3 और इसको भी x के बराबर में माइनस
करनी 5/3 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे x की तरफ में धनात्मक है तो इधर आके ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 5/3 एक कोष्ठक में, और दूसरे में हो जाएगा 5 x, और ये जो है इधर आके धन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा करनी 5/3 के रूप में। ठीक है, लेकिन हमने अभी एक फार्मूला दिखा a - b एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a धन b, ये विस्तारित रूप होता है a का वर्ग माइनस b के वर्ग के रूप में। ठीक है, तो जब हम इसका पूरा इससे तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे a और b के मान मिल जाएंगे। तो a का जो मान मिलेगा हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, और b का जो मान है हमें क्या मिल जाएगा। दोनों में क्या है, करनी 5/3 है, तो यहाँ पे करनी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम a और b के मान यहाँ पे जो हमने निकाला था a और b का वर्ग, इसमें रखने पर तो a के स्थान पर a वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है, माइनस b के स्थान पर जाएगा करनी 5/3 और इसका वर्ग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था। तो ये वर्ग जो है वो करनी से कट जाएगा, ये वर्ग जो है करनी से कट जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रह जाता है यहाँ पे, अब x का वर्ग माइनस 5/3। ठीक है, तो ये शेष रह जाता है, लेकिन 5 की बटे में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद में 3 से गुणा करने पर तो ये बहुपद मिल चुका है हमको, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x का वर्ग हो गया यहाँ पे। 3 से जब इसमें हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो 5/3 के रूप में हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग माइनस, यहाँ से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए निकाला इसको ताकि जो बहुपद हमको दिया है उसके हम अन्य शून्य निकाल सकें। ठीक है, बहुपद की अन्य शून्य निकालने के लिए इसे हम भाजक मान लेंगे, और जो हमको बहुपद दिया गया था ये वाला बड़ा वाला, इसको हम भाज्य मान लेंगे। ठीक है, और दोनों को हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो भाजक है, भाजक हो जाएगा यहाँ पे 3x का वर्ग माइनस 5, और भाज्य हो जाएगा जो कि हमको प्रश्न में दिया गया है 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भाग दे देना है, इसका भाग इसमें देना है, तो जो भी भागफल आएगा उससे हम अन्य शून्य निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भाग का चिन्ह बना के यहाँ पे हमको बड़ा वाला बहुपद अंदर लिख लेना है, छोटा बहुपद बाहर लिख लेना है। तो जब हम भाग करेंगे इसका इसमें, तो सबसे पहले इस पद का प्रथम पद देखेंगे और इस बहुपद का प्रथम पद देखेंगे। ठीक है, और दोनों यहाँ पे बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो इसके बराबर आ जाए। तो जब दोनों की हम तुलना करें तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, x की घात 4 यहाँ पे, x की घात 2 यहाँ पे है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक x से इसमें गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब x का गुणा 3x का वर्ग के साथ होगा तो 3 और x की घात ये जुड़ जाएगी आपस में, तो 3 ही हुई, लेकिन यहाँ पे 4 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक वर्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग लगाने पर क्या होगा, x की घात यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, तो जब x का वर्ग का गुणा 3x के साथ होगा तो यहाँ पे 3 और x का गुणा x के साथ होगा, लेकिन घात इसकी जुड़ जाएगी तो x की घात यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब इसी x का गुणा -5 के साथ भी करना है, तो यहाँ पे x वर्ग है, तो x वर्ग की जगह पे इसका आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा -5 के साथ जब गुणा होगा तो 5x की घात 2। अब इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे धन का 6x की घात 3 बचेगी। यहाँ पे असमान चिन्ह इसलिए आपस में घट जाएंगे, और बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहेगा वो आंसर में जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे x का वर्ग
पीछे की संख्या ज्यों की त्यों हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पहला पद देखना है और यहाँ पहला पद देखना है हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे धनात्मक, इसका मतलब यहाँ पे धन का निशान आएगा, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, मतलब इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दूनी के 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x की घात 3। तो हमने जब 2x का गुणा 3x वर्ग के साथ किया तो 6x की घात 3 मिला हमको यहाँ पे। अब इसी 2x का गुणा -5 के साथ कर देना है, तो जब इसका गुणा होगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा यहाँ पे, और एक एक्स इसके साथ में जाएगा ये वाला, और जो कि यहाँ पे ऋणात्मक का है इसलिए भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब इनके चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो इस समान होने के कारण दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे धन का 3x बचता है वो हो जाएगा, और ये धन का है ये ऋण का है, और संख्या सेम है इसलिए आपस में कट जाएगी, तो यहाँ शेष क्या रह जाएगा -5। अब हम यहाँ पे ये वाला बहुपद देखें और ये वाला बहुपद देखें तो दोनों सेम ही हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 1 से गुणा कर देना है इस संख्या में, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्याएं हमें ज्यों की त्यों प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। और ये जब माइनस करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं और एक कट जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने शून्यकों से ये बहुपद निकाला था, बहुपद का हमने इसमें भाग दिया तो हमें भागफल मिला x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 के रूप में मिला, ठीक है। चूँकि हमें भागफल लिख लेना है यहाँ पे, भागफल x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 के रूप में मिलता है। चूँकि इसके हमें अन्य शून्यक भी ज्ञात करने हैं, इसलिए हम इस बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए, ठीक है। तो इसे हम बना लेते हैं x की घात 2 और इसे तोड़ लेते हैं x धन x के रूप में। जब 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 ही आएगा, और जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा धन 1, और इनका ग्रुप बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं दोनों में क्या है, तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, इसका मतलब x यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या शेष रह जाएगा, यहाँ से एक x और एक x तो था वही हमने बाहर ले लिया तो 1 बचेगा सिर्फ। इन दोनों में कुछ भी समान नहीं है इसलिए 1 बाहर लेंगे यहाँ से और बचेगा अंदर x धन 1 के रूप में। यहाँ से ये वाला x जाएगा और धन का 1, उसी प्रकार यहाँ से x धन 1 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो जो कि शून्य हमें ज्ञात करने हैं इसलिए x धन 1 के बराबर में यहाँ पे शून्य रख देते हैं और x धन 1 के बराबर में भी शून्य हम रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये x आ जाएगा और 1 का पक्षांतर इस शून्य की तरफ होगा तो ये ऋणात्मक का 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 1 प्राप्त होगा। तो पहले हमें 2 शून्य दिए गए थे, यहाँ पे क्या चीज़ दिए गए थे हमें, करणी 5/3 और 1 शून्य दिया गया था माइनस करणी 5/3, और 2 शून्य हमने यहाँ पे निकाल लिए, तो -1 और -1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो अन्य शून्यक हैं या शेष शून्यक हैं, बहुपद के अन्य शून्यक -1 है, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बहुपद दिया है और जो शून्यक दिए गए हैं, तो इन शून्य को हमें x के बराबर मान लेना है। x के बराबर मान लेने से जो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इसका पक्षांतर करने पर धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तित हो जाता है, तो हमें इस रूप में मिलेगा। और जो कि इस सूत्र को याद कर लेना है, इस सूत्र में जो इस विस्तार दिख रहा है इसका वो इस रूप में पाया जा रहा है, तो हमें यहाँ से x a और b के मान प्राप्त हो जा रहे हैं, और a और b के मान रखने पर कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होता है, करणी से बर कट जाएगा तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। क्योंकि यहाँ पे बटे में 3 आ रहा है इसलिए हम इसका 3 का पूरी संख्या में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 से और हमें शेष रह जाएगा, तो ये भाजक बन जाएगा और जो बहुपद दिया है वो भाज्य बन जाएगा। इसका इसमें हमें क्या देना है, भाग देना है। तो भाग देने पर हमें इस तरह से भागफल प्राप्त हो जाएगा x वर्ग प्लस 2x धन 1 के रूप में। तो जो भागफल मिलेगा हमें, तो इसे फिर से बहुपद बनाने के लिए शून्यक निकालने के लिए इसे तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है इस 2x को कि गुणा या भाग करने पर 1 मिले
जोड़ने या घटाने पर 2 मिले। तो जब हम इस तरह से x और x का गुणा करेंगे तो, या इनका जो कहना चाहिए कि गुणांक है 1 है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से इनका हमने ग्रुप बना लिया और कॉमन ले लिया यहाँ से। तो लास्ट में इस तरह से हमें -1 और -1 के रूप में शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बहुपद की अन्य शून्य -1 है, और ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका चौथा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।